अंग्रेजी में कहा जाता है, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान एंड दैट डिसाइड्स योर लाइफ इन योर वे। नमस्कार, मैं हूं कल्पेश भट्ट। कहानी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कॉरपोरेट जगत के मैनेजमेंट की। बहुत सारी कंपटीशन चल रही है एक दूसरे की कंपनी में खुद अंदर कंपटीशन होती है, एम्प्लॉइज के बीच होती है, ढेर सारी बातें होती है। मैं एक गधे और धोबी के एग्जाम्पल के जरिए मैं आपके साथ ये मैनेजमेंट की बातें शेयर करूंगा। एक धोबी था, उसके पास दो गधे थे, गधा अ और गधा ब। गधा अ एकदम अच्छी तरह से काम करता था, स्पीड से काम करता था, उसकी कार्यशैली में भी स्किल थी, कुशलता थी। गधा ब जो दूसरा गधा था, वो अपनी तरह से, वो भी धोबी ने रखा है तो मतलब उसके पास कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी, तभी तो रखा होगा। लेकिन वो अपने जरिए से काम करता था। बस जो भी रूटीन में आता है, अपनी जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी वो निभाता था। लेकिन धोबी ने देखा कि गधा अ अच्छी तरह से काम करता है, स्पीड से काम करता है, कंपेरेटिवली गधा ब कम काम करता है, उसकी काम में स्पीड भी नहीं है। तो वो उसे बुला के बोलता था कि भाई तू क्या कर रहा है, दूसरे एम्प्लॉय को देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है। और उसके बाद 2-3 दिन बाद और ऑब्जर्वेशन किया और एक दिन उसे सजा भी दी कि भाई तू काम नहीं करता तो तुझे सजा मिलेगी। उन्होंने मारा इस गधे को, खाना भी नहीं दिया। बाद में जब शाम को रात को दोनों गधे मिले तो गधा ब ने गधा अ से कहा कि तू, हम दोनों एक ही कंपनी में एक ही धोबी के पास काम कर रहे हैं, तो तू क्यों ऐसा कर रहा है? हम दोनों साथ में काम करें तो दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन गधा अ तो थोड़ा अपने कार्यशैली पे उसे अभिमान था। दूसरे दिन और ज्यादा काम करने लगा और स्पीड से काम करने लगा और वो इतना प्रयत्न वो कर रहा था कि धोबी का ध्यान उसके ऊपर जाए कि देखो मैं कैसा बढ़िया काम कर रहा हूं। फिर अगेन गधा ब को डांट पड़ी, मार भी पड़ा, सजा भी मिली। तो ये सब वो सहन नहीं कर पाया और एक दिन वो कंपनी छोड़ के चला गया। अब क्या हुआ, काम तो करना था। तो दूसरे दिन जब मिले तो गधा ने तो अपना काम किया, उसके मालूम भी हुआ कि गधा ब चला गया है, अपना काम कर दिया। तो गधा ब का जो काम था वो भी धोबी ने उसको दे दिया कि भाई तुझे ये करना है। तो 2-3-4 दिन तो ऐसा चला, लेकिन उसके बाद उसके काम में भी थोड़ी नॉर्मल सी आ गई, मतलब स्पीड कम हो गई, स्किल वो भी कम होने लगी। तो अब क्या हुआ, धोबी का एक्सपेक्टेशन था वो तो बड़ा ही था कि भाई नहीं, तुझे तो काम करना ही है, अब तुझे तेरा भी काम करना है और इस गधे जो छोड़ के चला गया उसका भी काम करना है। अब वो ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू डू द बोथ वर्क। तो धीरे धीरे उसको भी डांट पड़ने लगी, मार भी पड़ने लगा और कभी कभी उसका बॉस मतलब धोबी खाना भी नहीं देता था। अब क्या हुआ, वो भी एक दिन मौका पाके, जब धोबी नहीं था तो वो भी छोड़ के चला गया। अब देखो, इस कहानी का कोई अंत तो है नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है, उसका जो कंक्लूजन, टिप्स हमें क्या मिलती है। टिप्स ये कि यदि आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो जो भी एम्प्लॉइज है, आपके कलीग है, सहकार्यकर है, तो सभी को एक ही नजरिए से देखो। कभी किसी की कंपैरिजन मत करो और अपने बॉस को
हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए बड़ा काम करो, उसका ध्यान खींचने के लिए कुछ और नया स्किलफुल करो, ऐसा मत करो। वरना यही स्किलफुल जो आपकी टिप्स है वो आपको भारी पड़ेगी, जैसे यहां पे हुआ। तो पहला सीख है। दूसरा सीख कि कभी भी अपने बॉस को खुश करने के लिए अपने दूसरे जो कलीग है उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। सभी लोग एक ही तरह का काम करें, एक जैसा काम करें। कितना काम होता है वो महत्व नहीं है, कैसा काम होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये सीख कॉर्पोरेट लाइफ में सभी को सीखनी होगी। और यदि ये स्टोरी सुन के आपको अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली आपकी जो पोजीशन है वो गधे ब जैसी है, मतलब दूसरा गधा है उसके जैसी है। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आपकी पोजीशन पहला गधा जैसी, गधा अ जैसी है। और स्टोरी सुन के आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, चिंता नहीं आपको करनी है तो, क्योंकि आपकी पोजीशन उस धोबी जैसी है जो अब नया गधा ढूंढ लेगा। तो ये सीख है आज के कहानी जंक्शन में। कॉर्पोरेट लाइफ में यही होता है। तो मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, कोई नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।